पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मजीद पिस गए। पेट्रोल की कीमत ₹10.5 इजाफे के साथ ₹137.79 फी लीटर हो गई। डीजल ₹12.44 इजाफे के साथ ₹134.48 फी लीटर। मिट्टी का तेल ₹10.95 महंगा, नई कीमत ₹110.26 फी लीटर हो गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मजीद डरा दिया, कहते हैं महंगाई नीचे नहीं जाएगी। दुनिया भर में अशिया महंगी हो रही हैं, कोरोना के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। राइटिंग ऑन द वॉल कि इस हुकूमत का जो 9 साल का प्लान था वो तबाह बर्बाद हो गया है। 2023 के बाद का भी प्लान बना के बैठे थे, वो भी सब गलत हो गया है। और अपनी मैं 2023 तो दूर की बात है, 2021 कंप्लीट करना जो है वो भी इनके लिए मुश्किल है। हुकूमत को ये पता नहीं है कि आज गई और कल गई। हर किसी के पास ATMs नहीं होती, वो दोस्त नहीं होते जो आपका किचन चलाते हैं, आपका खर्चा चलाते हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं पेट्रोल महंगा हो तो सब महंगा हो जाता है। सब लोग बनी गाला में नहीं रहते, हर किसी के पास ATM और किचन चलाने वाले दोस्त नहीं होते। लोग बिजली के बिल कहां से अदा करें? 22 करोड़ अवाम जानते हैं मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। हुकूमत ने खुद अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली है। हुकूमत का 9 साल का प्लान नाकाम हो चुका। ये 2023 के बाद का भी मंसूबा बनाकर बैठे थे। हुकूमत का पता नहीं आज गई कि कल गई। मिनी बजट पर मिनी बजट मौजूदा हुकूमत की मुआशी नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। अवाम की जान लेने के बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा कौम को समझ आ चुका है महंगाई बढ़ने और मईशत की तबाही की बुनियादी वजह इमरान नियाजी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा PTI मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। बिजली महंगी करने के अगले रोज पेट्रोल डीजल महंगा करके साबित ये कर दिया कि इमरान खान अवाम दुश्मन वजीर आजम हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM के तहत जलसों की नई सीरीज। पहला पड़ाव फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में। जलसा कुछ देर में शुरू होगा। कारकुन रैलीज की शक्ल में जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए। PDM रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जलसे में शिरकत नहीं कर रहे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वज़ीर आज़म इमरान खान की माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत पर तनकीद। 1 जनवरी 2018 को एक बयान में कहा कितनी शर्मनाक बात है, हुकूमत साल के शुरू में गरीब आवाम पर कैसे पेट्रोल बम गिरा सकती है। हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के बजाय इस दफ़ा सिर्फ गरीब आवाम पर ही इतना भारी बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम के दिलचस्प तबसरे। किसी ने वज़ीर आज़म से घबराने की इजाज़त मांगी तो किसी ने खान को नए पाकिस्तान की मुबारकबाद दे दी। किसी ने कहा खान साहब बार बार दस्तखत करने से स्याही ज़ाया होती है, एक ही बार दस्तखत कर दें। T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। पहला मैच ओमान और पपुआ गिनी का होगा। दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत से खेलेगी। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले कप्तान बाबर आजम कहते हैं मुत्तहदा अरब अमारात में हमने बहुत क्रिकेट खेली है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी न होने की वजह से टीम में तब्दीलियां करना पड़ी। वो खुद फॉर्म में है, इसका फ़ायदा होगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शुगर इंक्वायरी कमीशन में बहुत से इंकशाफात हुए। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में की गई। वफाकी काबीना की हिदायत पर शुगर मिल्स पर 44 अरब का जुर्माना किया गया। FBI ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की। शुगर मिल्स से 619 अरब का टैक्स रिकवर किया जा रहा है जो उन्होंने अवाम से लेकर कौमी खजाने में जमा करा दिया।
IMF टैक्स बढ़ाने का कह रहा है, हुकूमत की पॉलिसी है टैक्स बेस बढ़ाया जाए। एहतसाब से मुताल्लिक वज़ीर आज़म का विजन वाज़े है। वज़ीर आज़म चाहते हैं इंक्वायरीज ओपन हो। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर इशू और स्कैंडल पर इंक्वायरी करवाई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि इस वक्त सिंध में आटे की कीमत 50 रुपए फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो पीर को वज़ीर आला से बात करेंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। वादा है आलमी मंडी में कीमत कम होते ही यहाँ भी फ़र्क आएगा। गवर्नर सिंध कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की जाए पैदाइश और जाए शहादत दोनों से लाइल्म निकले। लियाकत अली खान की जाए शहादत को रावलपिंडी के बजाय कराची करार दे दिया। जादू टोने से मुताल्लिक़ हुकूमत को एक तरदीदी बयान जारी करे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की फरमाइश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत नाजुक वक्त है, सब कुछ ऑटो पर चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती गैर कानूनी है। MQM ने इस शहर को पीपल्स पार्टी के हवाले किया। माहौल ठीक है और सारी चीज़ें सेटल हैं। और ये जब भी ऐसा वक्त होता है बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। और मैंने कहा है कि इस जुमे से जो कल गुजरा अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन वो नाकाम होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन इदारे को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हमारे अजीम इदारे के बदख्वाह और वो लोग जिन्हें जमहूरियत नहीं भाती नाकाम होंगे। लाहौर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के तारीखी नताइज। 95 तलबा और तालिबात को 1100 में से 1100 नंबर्स दे दिए गए। इनमें 85 तालिब इल्मों का ताल्लुक लाहौर के निजी कॉलेज से है। कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर बोर्ड के मुताबिक इख्तियारी मज़ामीन में माजी में भी पूरे नंबर्स आते रहे हैं। इस मरतबा मार्किंग कोरोना प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनज़र रखकर की गई। जिस उम्मीदवार ने खाली पर्चा छोड़ा उसको कोरोना पॉलिसी के मुताबिक 33 नंबर्स दिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की सूरत हाल ख़राब। इस्लामाबाद में मजीद 152 शहरी डेंगू से बीमार। मुस्बत केसेस की शरह 59% तक पहुँच गई। तड़लाई का इलाका डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासर। इस्लामाबाद के देही इलाकों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद डेंगू का शिकार बन चुके हैं। पंजाब भर से डेंगू के मजीद 508 मरीज़ रिपोर्ट। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में 534 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर के लाहौरी गेट, यकातूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का स्प्रे ना होने का शिकवा। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.6% पर आ गई। हैदराबाद में 4.58% केसेस रिपोर्ट। शहर में 24 घंटों के दौरान 960 टेस्ट किए गए, 44 मुस्बत आए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिपोर्ट। सिंध भर में शरह 3%। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.7% और पंजाब में 1.4% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी। ज़लज़ला मुतासरीन का इमदादी सामान ले जाते हुए एक शख्स गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गिरफ्तार शख्स वैगन में टेंट और राशन हरनाई से संजावी ले जा रहा था। इमदादी सामान की दुकानों पर फरोख्त की शिकायत के बाद हरनाई से इमदादी सामान किसी और इलाके में ले जाने पर पाबंदी आयद की गई है। पाक बहरिया के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स, इमदादी सामान तकसीम किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद कहते हैं कि ख़वातीन हमारी लाइफलाइन हैं, उन्हें आईनी हुकूक मिलने चाहिए। हैरान कुन है पाकिस्तान में छाती के मरज़ का अस्पताल नहीं था। ख़वातीन सेहतमंद ना हो तो मुआशरा सेहतमंद नहीं रह सकता। लाहौर में ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल की इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा मुल्क के हर ज़िले में अस्पताल बनना चाहिए।
गवर्नर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान है। वजीर खजाना शौकत तरीन के वजीर खजाना के ओहदे पर रहने का आज आखिरी दिन। बतौर वजीर खजाना मुद्दत में मजीद तोसी नहीं हो सकती। ज़राए का कहना है कि शौकत तरीन को मुशीर बनाने और बतौर वजीर खजाना डी नोटिफाई करने से मुताल्लिक काबीना डिवीज़न ने दोनों नोटिफिकेशंस तैयार कर रखे हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि IMF कर्ज के बदले पाकिस्तान में इजाफी टैक्स चाहता है। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली की कीमत में ₹1.39 इजाफा कर दिया। गैस के नर्ख में भी 35% इजाफा होगा। अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा फौरी वापस ले। PDM ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह ने अवाम को घबराने का कह दिया। बोले अब बहुत हो गया है, कौम को चाहिए कि अब वो घबराएं। कौम अब ना घबराई और ना अहल हुक्मरानों के खिलाफ बाहर ना निकली तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मुल्क में 22 करोड़ अवाम की नहीं IMF की हुकूमत है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार अफसोस। कहा ऐसा पहली बार देखने में आया कि ओगरा की समरी से भी बढ़कर दुगना इजाफा कर दिया गया। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में मजीद महंगाई का सुनामी आएगा। कीमतों में इजाफे की जो समरी भेजी गई थी हुकूमत ने उससे दुगना इजाफा कर दिया। नून लीग के राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब वक्त आ गया है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए। अवाम इस कॉल पर लब्बैक कहेंगे। इस कठपुतली को इस्लामाबाद से निकालना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी मुत्तहदा ऑपोजिशन में साथ है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गली गली दुरूद व सलाम की सदाएं। मीलाद की महफिल में सीरत तैयबा का जिक्र। 12 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में आम तातील होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीक़े से मनाने का ऐलान। कहा चाहते हैं ऐसा जश्न मनाएं कि मुल्क की तारीख़ में पहले कभी ऐसा ना हुआ हो। ज़िंदगी का हर तबका भरपूर अंदाज में अपना हिस्सा डाले। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख गुजर गई। FBR 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकम्मल नहीं कर सका। तर्जुमान FBR का कहना है कि टैक्स गोशवारे दाखिल करने में 45% इजाफा हुआ। 15 अक्टूबर तक 26 लाख इनकम टैक्स गोशवारे वसूल कर लिए। गोशवारों के साथ टैक्स में 64% इजाफा हुआ। पिछले साल आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक 18 लाख टैक्स गोशवारे वसूल हुए थे। आखिरी तारीख गुजरने के बाद अब टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले को 1000 रुपये यौमिया जुर्माना अदा करना होगा। मनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान को मुंबई जेल में वालिदैन से वीडियो कॉल पर बात की इजाज़त मिल गई। आर्यान ने अपने वालिदैन से 10 मिनट बात की। अदालती हुक्म के मुताबिक कोरोना की वजह से कैदियों को हफ्ते में 2 बार अपने खानदान वालों से बात करने की इजाज़त है। हामिद हसन को ज़्यादा मेरा फेवरेट है और दौलत ज़दरान क्योंकि वो वकार यूनिस का स्टाइल रखते हैं, वो इसलिए तो उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। खुदा इसको जितवाए, बस मुसलमान है, बस यही बात है। बस अफगानी है, हमारा अपना वतन का बंद है। हम बहुत पुरुमीद है, इंशाल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगा। जंग से निकलने के बाद अफगानिस्तान में नौजवानों की क्रिकेट में दिलचस्पी। जलालाबाद से काबुल तक जगह जगह क्रिकेट के दीवाने, मतवाले और बासलाहियत खिलाड़ी नजर आते हैं। अफगान नौजवान T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद हैं। बायोसिक्योर बबल में रहकर इंसान ऐसा हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कुर्सी पर बैठे हाथ पांव रस्सियों से बंधे अपनी तस्वीर तबसरे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जबान बाहर, आंखों में बेबसी, दौरा इंग्लैंड, फिर IPL और अब T20 वर्ल्ड कप की वजह से भारतीय टीम मुसलसल बायोसिक्योर बबल में है।
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज गटाफे का मुकाबला लेवेंटे से होगा। मयोर्का का रियल सोसिएदाद आमने सामने होंगे। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम के फैंस आज भी बेशुमार। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। शबाब दूंगा और फिक्र न करे मेरे शहीदों की रूहें। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।